हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है, तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बीएड की क्लासेस लगातार मिलती हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करती है। सीखने के साहचर्य सिद्धांत यानी कि एसोसिएटिव थ्योरी या उद्दीपन अनुक्रिया या स्टिमुलस रिस्पॉन्स श्रृंखला में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्किनर कहाँ के रहने वाले हैं। एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्किनर कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं या अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका पूरा नाम क्या है, तो वी.एफ. स्किनर इनका पूरा नाम है। इन्होंने सक्रिय अनुबंधन की अवधारणा को प्रतिपादित किया। स्किनर एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि देखिए अभी से अगर आप अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि जब आप बीएड करने के बाद यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की परीक्षा देंगे तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप सभी अपना टॉपिक अभी से मजबूत करिए, अभी से अच्छे से पढ़िएगा। देखिए आगे देखते हैं कि उन्होंने व्यवहार का, यानी कि स्किनर ने व्यवहार का व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के उद्देश्य से एक यंत्र को विकसित किया, यानी कि एक यंत्र बनाया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और इस यंत्र के माध्यम से, यानी कि स्किनर बॉक्स के माध्यम से उन्होंने अवलोकन विधि का प्रयोग करके चूहों और कबूतरों की सहज क्रियाओं पर अनेक प्रयोग किया। तो इनका प्रयोग भी पूछा जाता है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, तो ऑप्शन में दिया रहेगा चूहे कबूतर, तो आपको उसी पर टिक करना है कि इन्होंने चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने इस पशु पक्षियों को की खाने की क्रिया को अपने प्रमुख अध्ययन विषय बनाया कि पशु पक्षी कैसे खाते हैं, उनका साधारण उनकी क्रिया क्या है खाने की, तथा इसके संबंध में कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को इकट्ठा किया जा सकता था। स्किनर ने अपने प्रयोग से यह अनुभव किया कि प्राणी स्वयं अपनी ओर से व्यवहार की पहल करता है, उसके क्रियाकलाप वातावरण को प्रभावित करते हैं। वो जो भी कार्य करता है, मनुष्य हो या कोई पशु हो, वो कोई भी क्रियाकलाप करता है, कोई भी कार्य करता है, तो वह वातावरण को प्रभावित करता है, जिससे वातावरणीय क्रियाएं और अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। वातावरणीय क्रियाएं की प्रकृति से ही प्राणी द्वारा पुनः उसी व्यवहार को करने की संभावना का निर्धारण होता है। यदि वातावरणीय क्रिया प्राणी के लिए सुखदायी होती हैं, अगर उसे वह क्रिया पसंद आती है या फिर उससे उसका अनुभव अच्छा रहता है, तो सुखदायी होती हैं और उसके व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई काम पसंद आ जाएगा या फिर आपकी कोई ऐसा आपका कार्य है जिसे आप सुख प्राप्त कर रहे हैं या फिर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसे बार बार करना चाहोगे। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि पुनरावृत्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इन्हीं निष्कर्षों ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के कोई आधार प्रदान किया। तो अब देखिएगा कि स्किनर सक्रिय क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। स्किनर ने अपने सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन रखा, क्योंकि यह कुछ क्रियाओं पर आधारित होता है जो कि किसी व्यक्ति को करने से होते हैं। क्रियाएं क्या है, कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तभी तो उसे क्रिया कहते हैं, तो यह किसी व्यक्ति को करने से होते हैं। और इस सिद्धांत में शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग के सभी सिद्धांत पाए जाते हैं, फिर भी दोनों आपस में समान नहीं है, अलग अलग हैं या भिन्न हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोज्य कुत्ता जो था वो क्रिया नहीं करता, स्किनर के प्रयोज्य क्रियाशील रहते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं या कहा जाता है। स्किनर का मानना है कि व्यक्ति का समग्र व्यवहार क्रिया प्रसूत पुनर्बलन या ऑपरेंट रीइंफोर्समेंट का परिणाम है, और जब कोई चीज़ व्यवहार के किसी रूप को पुनर्बलित करता है या रीइंफोर्स करती है, तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति
होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप जिस कार्य से मोटिवेट होते हैं, आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है, आपको पुनर्बलन मिलता है किसी कार्य से, तो आपका वो कार्य जो है वो आपके व्यवहार में आ जाता है, आप उसे बार बार करना चाहते हो। स्किनर के अनुसार प्रबलन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह व्यवहार का पुनरावृत्ति या रिपीटेशन या उसके परिवर्तन में उतना ही अधिक सहायक होगा। आगे देखिएगा, इस दृष्टि से प्राकृतिक प्रबलन के साथ कृत्रिम प्रबलन को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने पर क्रिया की तीव्रता या फिर व्यवहार की पुनरावृत्ति प्रबलता में वृद्धि होती है। और अभिवृत्तियां, जीवन मूल्य आदि कृत्रिम प्रबलनों के अंतर्गत आते हैं। स्किनर मानव व्यवहार को उद्दीप्त करने के लिए किसी बाह्य उद्दीपक को आवश्यक नहीं मानते, क्योंकि व्यक्ति में अंतर्निहित कुछ स्थायी प्रबलन शक्तियां ही उसे क्रियाशील रखने को प्रेरित करती हैं। कहने का आशय ये है कि आपको किसी बाहरी पुनर्बलन या किसी बाहरी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। आपके अंदर ही कुछ ऐसी प्रेरणादायक चीज़ें होती हैं जिससे आप खुद मोटिवेट हो सकते हो और वो आपको मोटिवेट रख सकती हैं आपको कार्य करने के लिए। तो ये स्किनर का मानना था। और भी कई सारी चीज़ें अभी इनके बारे में बची हुई हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लासेस मिल रही हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और पिछली क्लासेस भी यहाँ पर पहले से प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।